हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आम का मुरब्बा बनाएंगे जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। बड़े बच्चों सबको पसंद आता है। लगभग आधा किलो हम आम ले लिए हैं। आम को धुल लिए हैं और धुलकर इसको हम आम को ऐसे आगे के भाग काट लेंगे और छीलने की सहायता से आम को छील लेंगे। देखिए, आम को छील लिए हैं। अब इसको हम बीच से काट लेंगे और ये इसका बीज हम निकाल देंगे और इसको स्लाइस में बड़ा छोटा अपने आवश्यकता अनुसार काट लेंगे। ऐसे ही हम सारे आम को काट लेते हैं। देखिए, आम को पीस में काट लिए हैं। अब हम आगे के प्रोसेस कर लेते हैं। पहले से हमने गैस पर कढ़ाई रख लिया था, गरम हो चुका है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच सरसों तेल डाल देते हैं। आप चाहें तो रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम कुछ खड़ा सूखे मसाला डाल देते हैं। एक हम लाल मिर्च सूखा डाल देते हैं, बीच से तोड़ दिए हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। गैस के फ्लेम लो रखेंगे। 1 छोटी चम्मच सौंफ डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच राई डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच कलौंजी डाल देते हैं। हम लोग इसको मंगरेल बोलते हैं। और इसको हम भूनेंगे खुशबू आने तक। अब इसमें हम जो आम काट कर रखे थे वो डाल देते हैं और डालकर इसको भून लेते हैं। देखिए, अच्छे से भुना आ गया है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं इसको। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, इससे अच्छा कलर आता है। और 1 छोटी चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच सादा नमक डाल देते हैं। भुना पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और हम इसको मिला लेते हैं। अब इसमें हम 200 ग्राम चीनी डाल देते हैं और 200 ग्राम गुड़ डाल देते हैं। मीठा अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम मिला लेते हैं। ढककर इसको 2 मिनट पकने देंगे या गुड़ मेल्ट होने तक पकने देंगे। अब हम देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से पक रहा है। आम को काट कर देख लेते हैं कि आम अच्छे से कट जा रहा है और पानी थोड़ा और हम कम करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और ढककर पकाएंगे। देखिए, अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए, आम का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। चाशनी भी चिपचिप करने लगा। गैस के फ्लेम बंद कर देते हैं और ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। देखिए, मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। ये रेसिपी कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।